उत्तर प्रदेश में हो रहे 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की, जिसमें लगातार वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा भी सामने आ रहा है। तो शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, लेकिन जो अलग अलग सीटों का आंकड़ा सामने आ रहा है उसके मुताबिक कटहरी की बात करें तो 11 बजे तक 24% का वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा। इसके अलावा फूलपुर, मझवा और मीरापुर सीट की बात करें तो कमोबेश एक ही तरह की तस्वीर दिखाई देती है वोटिंग परसेंटेज के मामले में। और चलिए सीधा अब आपको ले चलते हैं प्रयागराज, जहां से हमारे संवाददाता विवेक पांडे जुड़ गए हैं। विवेक पांडे, सबसे पहले आप तस्वीरें भी दिखाएं और जानकारी बताएं कि अब तक वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है इस सीट पर। जी बिल्कुल, अगर प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा की बात करें तो फूलपुर विधानसभा में अभी जो मतदाता है वो धीरे धीरे अपने घरों को निकलना शुरू कर रहे हैं, अपने मतदान स्थल तक जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि मौसम जो है वो थोड़ा बदल गया है, ठंड का मौसम आ गया है, तो जो लोगों को घरों से निकलने का सिलसिला है वो अभी बहुत अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर जो भीड़ है वो एकदम नाम मात्र की है और धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं। अब ये एक प्रयास लगाई जा रही है, ये एक उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे जैसे अभी 12 से 2 बजे का जो वक्त होगा वो एक क्रूशियल वक्त होगा, जब उस वक्त में जो मतदाता है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलकर अपने मतदान पर जाकर अपने मतों का प्रयोग करेंगे। लेकिन फिलहाल की जो अभी वर्तमान की स्थिति है वो बेहद खराब है। मतदान केंद्रों पर भीड़ के नाम पर अभी सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही पहुंच रहे हैं। तो एक बड़ा फैक्टर इस बार ये भी देखने को मिल रहा है कि अगर मतदान प्रतिशत शाम के 5 बजे तक अच्छा खासा बढ़ा नहीं तो कहीं न कहीं इसका नुकसान जो मौजूदा सरकार है उसको झेलना पड़ जाएगा, क्योंकि जो वोटर्स हैं वो काफी अहम भूमिका निभाने वाले हैं वोटिंग काउंटिंग को लेकर। अब अगर पार्टीज की बात करें, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से दीपक पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है और समाजवादी पार्टी से मुर्तजा सिद्दीकी इस वक्त समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रत्याशी हैं। तो दीपक पटेल की बात करें अगर यश, तो दीपक पटेल जो यहाँ की पूर्व सांसद थी केशरी देवी पटेल, उनके पुत्र भी हैं और मुर्तजा सिद्दीकी भी पूर्व विधायक रह चुके हैं। तो जो सीधा मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में देखने को मिल रहा है। अब जनता अपने तमाम उन बिंदुओं को लेकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है कि इन सालों में जो पार्टी मौजूदा सरकार रही है उन्होंने जनता के हित में क्या काम किए हैं, क्या विकास हुआ है, किन किन तरह की योजनाएं चली हैं, इन तमाम चीजों को लेकर अब जनता वहां पहुंच रही है और अपने मतों का प्रयोग करेगी। जी विवेक, मुझे याद है कि फूलपुर और मझवा सीट पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट को उतारना चाहती थी, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया, बात नहीं बन पाई, सहमति नहीं बन पाई, तो फिर समाजवादी पार्टी ने सभी 9 की 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतार दिया। फूलपुर में समाजवादी पार्टी ने जो अपना कैंडिडेट उतारा है, कांग्रेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है, तो इससे कितना फर्क पड़ने वाला है? यश, एक सबसे बड़ा फैक्टर आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस पार्टी हुआ करती थी, लेकिन इस फूलपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाए जाने की मांग कर रही थी, लेकिन इसमें कई विवाद हुए और कांग्रेस में जो अलायंस था वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल पड़ा। लेकिन जो कांग्रेस के कुछ ऐसे लोग थे, यहाँ तक कि जो जिला अध्यक्ष थे गंगापार के कांग्रेस के, उन्होंने भी जाकर कांग्रेस का दामन छोड़कर इंडिपेंडेंट जाकर उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया। तो ये कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को ये जो लोग हैं ये नुकसान पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होते हुए दिख रहा है। अगर ये 2 पार्ट आपस में नहीं हुआ होता और अलायंस इस वक्त नहीं है तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी इससे कमजोर हो रही है। उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को दिखेगा और मिलेगा। लेकिन 2022 में जब कांग्रेस मैदान में थी तब क्या स्थिति थी? अलायंस में जब इनका एक साथ में था, जब इनका गठबंधन एक साथ में था, तो निश्चित तौर पर जो मुकाबला था वो कांटो भरा था, लड़ाई अच्छी खासी हुई थी। लेकिन उस वक्त की जो मौजूदा स्थिति थी और इस वक्त की मौजूदा स्थितियों में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। इस वक्त क्योंकि बीजेपी से यहाँ पर पहले जो विधायक रहे हैं प्रवीण पटेल, वो जनता के हित में उन्होंने काफी काम किया है, काफी विकास किया है, कई योजनाएं चलाई है, तो उसको लेकर भी थोड़ा सा पलड़ा जो है वो बीजेपी का भारी होता दिख रहा है। और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात ये है यश कि फूलपुर में जो मतदाता है सबसे अधिक संख्या में जो दलित मतदाता है, दलित मतदाता
का रुझान भी इस बार न यादवों की तरफ जा रहा है न दूसरी तरफ जा रहा है, वो भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। तो कहीं कहीं ये कहा जा सकता है कि दलित वोटरों की वजह से कुल 4.5 लाख के आसपास वोटर फूलपुर में है, तो ये जो परसेंटेज अगर थोड़ा सा बढ़ता है तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। और अब ये तो देखने वाली बात होगी जब इसके नतीजे आएंगे कि अखरोट किस तरफ बैठता है, जनता ने किसके सिर पर ताज बांधा है। क्योंकि प्रयागराज अपनी कुंभ की तैयारियों को लेकर भी इन दिनों और कई महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। सीएम योगी भी लगातार इस संबंध में बयान देते रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि किस आइडियोलॉजी की सबसे बड़ी परीक्षा है, सबसे बड़ा इम्तिहान किस विचारधारा का है यहाँ पर, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने खासतौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की बात करें तो पोलराइजेशन की पूरी कोशिश की है। यह सबसे बड़ी बात है। दुनिया का सबसे बड़ा आस्था का मेला कुंभ प्रयागराज में प्रस्तावित है, जो जनवरी 2013 में शुरू होगा। इसको लेकर तमाम तरह की जो विकास की योजनाएं हैं, तमाम तरह का जो सौंदर्यीकरण का काम है, वो काफी लंबे समय से चल रहा है। और जिसकी ब्रांडिंग उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ सूबे की अपनी मोदी सरकार वो कर रही है, जो तमाम लोग हैं, क्योंकि इस बार जो कुंभ है वो दिव्य और भव्य बनाने के लिए तमाम वो कवायद की जा रही है जिससे इस कुंभ को विश्व के मानचित्र पर अंकित किया जा सके। लेकिन अब अगर इसका पॉलिटिकल सिनेरियो हम लोग देखें और समझें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो युग चुनाव है, भले उनको फायदा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर और संशय का भाव चीजें देखने को मिल रही, क्योंकि पूरा जो मंत्रालय है, कैबिनेट के कई लोग यहाँ पर इस उपचुनाव में, विधानसभा के उपचुनाव में यहाँ पर शिरकत कर चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी यहाँ फूलपुर उपचुनाव के लिए 3 बार यहाँ पर आकर रैलियां कर चुके हैं, लोगों को संबोधित कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात पे भी संदेह नहीं किया जा सकता है कि ये जो सीट है, ये सीट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय है, क्योंकि इसमें मौजूदा सिटिंग विधायक प्रवीण पटेल थे जो लगातार अच्छा काम कर रहे थे। और ऐसे में अगर ये सीट भारतीय जनता पार्टी से छिनती है या समाजवादी पार्टी के खेमे में जाती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात होगी जिसका मंथन भारतीय जनता पार्टी को करना होगा। इसलिए पूरे प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं कि ये सीट उनके झोली में ही आए।